कहानी का नाम चौथा कमरा। राहुल एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था जो शांति की तलाश में शहर से दूर एक छोटे गांव में किराए का मकान ढूंढ रहा था। किस्मत से उसे एक पुरानी लेकिन विशाल हवेली मिल गई, बहुत सस्ती और एकांत में। मकान मालिक ने केवल एक चेतावनी दी थी, इस हवेली में 3 कमरे हैं, लेकिन चौथा कमरा कभी मत खोलना। राहुल ने हंसते हुए कहा, डरावनी फिल्मों वाला डायलॉग है क्या? मालिक ने गंभीर होकर सिर हिलाया और चुपचाप चला गया। हवेली सच में डरावनी थी। लकड़ी की सीढ़ियां, झाड़ झंखाड़ और हर समय चलती ठंडी हवा। पहले कुछ दिन तो राहुल ने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात को दरवाजे अपने आप खुलते, दीवारों पर साए नजर आते, और सबसे डरावना, हर रात चौथे कमरे के दरवाजे के पास से किसी के चलने की आवाज आती थी। एक रात जब हवेली में बिजली चली गई, राहुल के सब्र का बांध टूट गया। हाथ में टॉर्च लेकर वह चौथे कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर अब कुछ और लिखा था, इसे खोलोगे तो तुम खुद को भूल जाओगे। राहुल ने दरवाजा खोला। कमरा एकदम खाली था, सिवाय एक पुराने दर्पण के। लेकिन जैसे ही राहुल ने उसमें देखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ ही पल में उसे चक्कर आने लगा, और जब होश आया, वह कमरे के बाहर था। अब अजीब बात यह थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था। उसका नाम, उसका पेशा, यहां तक कि चेहरा भी। आईने में देखने पर उसमें कोई और था, एक अजनबी जो उसे ही घूर रहा था। धीरे धीरे राहुल समझ गया, चौथा कमरा कोई आम कमरा नहीं, बल्कि एक जीवित आईना है। यह हर उस इंसान की यादें और पहचान खींच लेता है जो उसमें झांकता है। अब राहुल न तो किसी को बता सकता है कि वो कौन है, और न ही हवेली छोड़ सकता है। वह अब एक परछाई बन गया था, उसी चौथे कमरे के दरवाजे के पास भटकता हुआ, आने वाले अगले किराएदार का इंतजार करता। कुछ हफ्तों बाद हवेली में एक नया युवक आता है, और दरवाजे पर वही चेतावनी अब फिर से उभरती है, इसे खोलने वाला अपना अतीत खो देगा।